वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे, सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे गोपाल जी के लिए बड़ी प्यारी सी सुंदर सी फ्लावर ड्रेस। ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई फूल बनाया है, लेकिन ये ड्रेस है गोपाल जी की और ये 0 और 1 नंबर में मैंने बनाई है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 3 कलर का यूज़ किया है। ये देखिए वीडियो में मैंने ये 3 नंबर की ड्रेस है, तो आप 3 और 4 के लिए ये ड्रेस भी बना सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैंने आपको दोनों ही चारों साइज़ के लिए बताया कि आप कैसे बना सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, तो सभी के लिए मैंने आपको बताया कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने एक एक रो को। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गोपाल जी को ये ड्रेस पहना दी है। ये देखिए गोपाल जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर। ये छोटी सी कैप भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखिए हमने जो इनके लिए पटका बनाया है छोटा सा, ये भी हम इनको ऐसे डाल देते हैं, ऐसे करके। तो ये देखिए हमारे गोपाल जी की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, ये हमारी वूल है वर्धमान की, और ये हमारा क्रोशिया, ये थोड़ा मिट चुका है यहाँ से। ये 1.75 mm का ये क्रोशिया है और ये सीज़र। फ्रेंड्स, अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए ये देखिए हमने जो चोली बनाई है वाइट कलर से बनाई है, तो इसमें भी मैं चोली जो बनाऊंगी वो वाइट कलर से ही बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए जब हम चोली बना रहे हैं, तो ये देखिए मैंने इसमें चोली जो बनाई है, ये देखिए ये थोड़ी सी यहाँ से डिफरेंट है, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अब मैं बिल्कुल सिंपल चोली जो हम लोग बनाते हैं अपने ड्रेसेस के लिए, मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। तो ये देखिए हम सबसे पहले जो इस ड्रेस को क्योंकि मैं चाहती हूँ आप 0, 1, 2, 3 और 4 नंबर में आप इस ड्रेस को बड़े आसानी से बना लें। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं 3 नंबर की यहाँ पर चोली बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखिए 3 नंबर के लिए हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे। फ्रेंड्स, मैं 3 नंबर की इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आप 4 नंबर भी इजीली बना सकें। और क्योंकि 0, 1 के लिए तो मैंने ये बनाई है, और मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी कि मैं आपको कैसे ये आप छोटा साइज़ बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ये देखिए हमने सबसे पहले नॉट लगाई, और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 चेन हमने बनाई है। और 12 चेन के बाद यहाँ पर हम हाथ रखकर 1, 2, 3 चेन स्टिच और बनाएंगे। और जो हमारी 12वीं चेन स्टिच है उसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम एवरी चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये रो कंप्लीट करेंगे। ये हमने फर्स्ट रो में 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए, और यहीं से हम अपने वर्क को टर्न करेंगे 3 चेन बनाकर। और यहाँ पर जिसमें हमारी ये 3 चेन का एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, इसी में हम सेम दूसरा डबल क्रोशिया, और इसी तरीके से नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर भी हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एवरी चेन स्टिच के अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए 26 डबल क्रोशिया सेकंड रो में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में ये चोली बनानी है तो इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसका लिंक ले लीजिए। तो इसी तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हुआ, और ये जो 3 चेन का हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं उसमें भी हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से हमारे 26 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए। और यहाँ से 1, 2 चेन बनाएंगे, तो ये हम 2 चेन का एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। और यहाँ पर हम ये देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट चेन स्टिच है इसके अंदर हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हाफ डबल क्रोशिया क्यों बना रहे हैं। वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जो फिटिंग है हमारे गोपाल जी की थोड़ी और अच्छी आए, क्योंकि मेरे पास जो गोपाल जी हैं वो पूरे 3 नंबर के हैं, और ये जो हम चोली बनाते हैं ये 3.5, 3.25 और 3.25 के लिए भी ये साइज़ आ जाता है। तो ये देखिए इसलिए मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना रही हूँ, और नेक्स्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशिया एक, और नेक्स्ट में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरीके से एवरी सेकंड चेन में हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये रो कंप्लीट करेंगे। और जो हमारे
हाफ डबल क्रोशिया होंगे वो होंगे 37। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। 37 हाफ डबल क्रोशिया के बाद ये थर्ड राउंड कंप्लीट हुआ और यहीं से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और ये देखिए फर्स्ट में तो ये हमारा बन गया और नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पर हम ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 1 टाइम बना रहे हैं हम फ्रेंड्स। और इसी तरीके से ये चौथा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में ये 5वां डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट हुए और इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्किप करके 8 छोड़ देंगे। 9वां जो हमारा चेन स्टिच है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने हमारे जो 37 डबल क्रोशिया है तो इसको हमने 5 इधर बनाएंगे, 5 इधर हम बनाएंगे और बीच में हमारे 11 होंगे। तो ये देखिए हम यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ 11 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट कर लिया। अगर आपको पहनाने में दिक्कत आती है फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आप एक चेन ऐसे बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ एक चेन बना दी है और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो 9 नंबर का हमारा डबल क्रोशिया सिंगल ये हाफ डबल क्रोशिया, इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से 5 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ 5 कंप्लीट कर लिए और यहीं से अब हम 1 2 चेन बनाकर अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे। तो ये देखिए हमारी चोली तैयार हो गई है। अगर आपको डिटेल में ये चोली की वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये ले सकते हैं वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये 3 चेन पूरी कर ली और नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम 1 टाइम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 टाइम डबल क्रोशिया और इसी तरीके से फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर हमने एक चेन स्टिच मैंने आपको बढ़ाना बताया, आप उसको बनाए ना उसको स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे 11 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5, तो टोटल हमें 21 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे 21 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए और यहीं से हम 1 2 चेन बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हम यहाँ पर जो बनाएंगे अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 चेन का भी हमारा एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एवरी चेन के अंदर 1 1 टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 21 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये 21 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए और अब हमारा जो वर्क है वो देखने में कुछ ऐसा है। ये देखिए फ्रेंड्स डिटेल में आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट किया और ये देखिए ये हमारे 0 और 1 नंबर साइज़ के लिए। तो इसमें हमने जो पेटल बनाई है वो 6 बनाई है। ये देखिए आपको 2 दोनों साइड में ये 4 और 2 फ्रंट में ये 6 यहाँ पर हमने ये पेटल्स बनाई हैं अपनी और ये हमारा छोटा साइज़ है और इसमें अब हम जो पेटल बनाएंगे वो 7 बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सिंगल क्रोशिया है 21, तो इसको इजीली हम 7 पेटल यहाँ पर बना सकते हैं। तो 3 जो हमारी चेन स्टिच है वो 1 पेटल के लिए हमारी यूज़ होगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये देखिए अपना वर्क हमने यहाँ ऐसे कंप्लीट किया और अब हम ऐसे यहीं से यहाँ पर अभी ज्वाइंटिंग करेंगे, यहीं से अब हम ऐसे अपना वर्क ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 हम चेन स्टिच बनाएंगे और 3 चेन स्टिच का हमारा 1 पेटल होगा। तो ये देखिए एक में तो हमारा ये बन गया, एक हम यहाँ से स्किप कर देंगे और ये दूसरा हम ये यहाँ पर 3 में हमारा 1 बनना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम जो 1 यहाँ से स्किप करेंगे फिर दूसरा स्किप करेंगे क्योंकि तीसरा हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं क्लियर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 3 हमने यहाँ चेन बनाई, 3 चेन बनाकर हमने ये चौथी चेन बनाई और चौथी चेन बनाने के बाद यहाँ से 2 चेन स्टिच हम स्किप करेंगे और जो हमारी 1 2 तीसरे नंबर की यानी कि 1 में तो हमारा ये बना हुआ है, उसके बाद हम 2 स्किप करेंगे 1 2 तीसरे नंबर की जो हमारी चेन स्टिच उसके अंदर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 1 2 3 4 चेन स्टिच बनाएंगे और 4 चेन स्टिच बनाने के बाद 1 2 ये जो हमारा तीसरा नंबर का इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरीके से फ्रेंड्स हम ये जो हमारे लूप बनेंगे ये यहाँ पर हमारे 7 बनेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मैंने छोटी ड्रेस है, क्योंकि हमारे जब गोपाल जी का 0 और 1 का आता है तो यहाँ पर हमारे आगे और पीछे के मिलाकर हमारे पास सिंगल क्रोशिया यहाँ पर होते हैं 12। तो अब मैंने इनको बनाया कैसे, ये देखिए, मैंने पहली चेन यानी कि मैंने एक चेन स्टिच में सिंगल क्रोशिया बना जैसे स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन स्टिच बनाई है और 3 चेन स्टिच बनाने के बाद नीचे से सिर्फ एक स्किप किया है, इसमें एक स्किप किया है और जो अब मैं बना रही हूँ ड्रेस उसमें मैं 2 स्किप कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही अंतर है स्टार्टिंग में। तो ये देखिए अब इसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। 4 चेन बनाऊँगी यहाँ पर, उसमें मैंने छोटे में मैंने 3 चेन स्टिच बनाई है, बीच में एक स्किप किया है और यहाँ पर 2 स्किप कर रहे हैं और यहाँ पर हम ऊपर 4 चेन बना रहे हैं। और इसी तरीके से मैं अपना वर्क कंप्लीट करूँगी। देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए, बीच में ये 2 चेन स्टिच हमारे ये स्किप करने हैं और ऐसे करके ये जो हमने यहाँ पर इसे यहाँ पर हम फ्रेंड्स ये देखिए क्रोशिया डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच निकाल कर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा स्पेस भी, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पेटल बनानी है और यहाँ पर हमें स्पेस भी मिल जाता है, गोपाल जी को पहनाते हुए प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे स्लिप स्टिच, और ये देखिए अब हमने जो वर्क करना है वो इसके अंदर करना है, ये लूप के अंदर। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहीं पर हम एक ये सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 हम चेन स्टिच बनाएंगे और 4 चेन स्टिच बनाने के बाद ऊपर से हम ऐसे 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पर हम ये इसको फ्रेंड्स ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। तो ये ऐसे हम ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे और यहीं पर 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे और ये अब ऐसे इसके बीच में से हम ऐसे यहाँ से निकालेंगे क्रोशिया हुक को और ये हम पर्ल स्टिच बना देंगे। ये पर्ल स्टिच बन गया और इसी तरीके से हम फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे और फिर से यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके हम यहाँ पर पर्ल स्टिच और ये स्लिप स्टिच, यहाँ पर पर्ल स्टिच बन गया। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पर ये देखिए ये तो 4 चेन हमने बनाई थी, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया मैं इसके अंदर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिए और 4 ही हमारे यहाँ ऊपर पर्ल स्टिच बन गए। तो ये देखिए यहीं से हम 1 2 3 4 चेन्स बनाएंगे और इसी के अंदर ये जो लूप जिसमें हम बना रहे हैं इसी के अंदर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया और जो नेक्स्ट हमारा लूप है उसके अंदर भी हम फिर से सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क ऐसा है फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने जो 4 ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, लेकिन छोटी ड्रेस के अंदर मैंने बीच में यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में 4 चेन बनाई और बीच में हमने जो ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं वो 3 ही बनाए हैं और सारा जो मेथड है वो सेम ही है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया 4, उसके बाद 4 चेन बनाई, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में पहुँच गए, फिर सिंगल क्रोशिया और यहीं से 1 2 3 4 चेन स्टिच और फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, ये 3 टाइम में हमने निकाल लिया और यहीं से 1 2 3 चेन का फिर से ये पर्ल स्टिच बनाएंगे और इसी के अंदर फिर से मैं 4 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया ये बना ली, कंप्लीट कर लिया और ऊपर 4 ही हमारे पर्ल स्टिच हैं। उसके बाद हम 1 2 3 4 चेन स्टिच बनाएंगे और सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर इसके अंदर अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरा ऐसे ही ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम अपने वर्क के लास्ट में पहुँच गए हैं और यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये देखिए हमने लास्ट में जो लूप ये वाला हमारा बना था इसके अंदर भी हमने ये वर्क किया है और यहीं पर अब हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया और यहीं से हम एक चेन बनाकर अपने वर्क को
कट कर देंगे। और अब हम ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने अपना वर्क कट किया सिंगल क्रोशिया बनाकर, और इस लूप के अंदर भी हमने एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाया था। इसी के अंदर हम फिर से यहाँ पर ये देखिए क्रोशिया डालेंगे और ग्रीन कलर यहाँ पर, ये ग्रीन कलर यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हमने कनेक्ट कर दिया और यहीं पर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए हमारा सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। और इस पेटल के पीछे से यहाँ पर ये देखिए फ्रंट से ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया है और ये यहाँ पर दूसरा सिंगल क्रोशिया। तो ये वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसी के अंदर हम ऐसे ऐसे करके वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर से ये जो हमारा नेक्स्ट ये वाला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से 1 2 3 4 5 बनाकर यहाँ पर हम फिर से ऐसे ही ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स ये मेरा यहाँ से देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और ये नेक्स्ट में भी हम फिर से ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क 2 सिंगल क्रोशिया और ये 5 चेन, इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। और इसमें मैंने यहाँ 5 चेन बनाई है। इस छोटी ड्रेस में मैंने ग्रीन के यहाँ पर 4 चेन का इस टाइप से ये लूप बनाए हैं, और इसी तरीके से वर्क कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 5 चेन का हमने ये बना ली, और इसके बाद यहाँ पर ये जो हमने कट किया था यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था पहले, इसी में हम ऐसे अपना क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया था उसके अंदर भी हम ऐसे ही क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए एक स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ स्लिप स्टिच बना दिया फ्रेंड्स। अब हम वर्क करेंगे इस लूप के अंदर, तो यहीं पर हम ऐसे क्रोशिया डालकर एक यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाकर यहाँ से ऊपर से 2 बार बल डालेंगे, इसको हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट राउंड में ये वाइट वाले हमने डिज़ाइन बनाया। तो ऐसे करके यहाँ से 1 2 3 चेन, और फिर से हम यहाँ पर पर्ल स्टिच बनाएंगे ऐसे करके पर्ल स्टिच। तो फ्रेंड्स इसमें हमने यहाँ देखिए बीच में हमने 4 बनाए थे और इसके बीच में अब हम 5 बनाएंगे। तो ये देखिए एक तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, इसी तरीके से मैं 5 कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर से हम ऐसे 2 बार लपेटेंगे और ऐसे यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया, और यहाँ पर 1 2 3 चेन, और फिर से इसके अंदर हम यहाँ पर पर्ल स्टिच। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हमने इसके अंदर 4 बनाए, इसके अंदर मैं 5 बना रही हूँ, और इसके अंदर यहाँ पर हमने 4 बनाए थे, यहाँ 3 बनाए थे, यहाँ 4 बनाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि हमें कैसे बनाना छोटा और बड़ा। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे 2 कंप्लीट हुए हैं और ये 5 कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे 5 ही यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया है। एक तो हमने ये 4 चेन बनाई थी, इसको इसके बाद में हमने काउंट करने हैं। ये 5 हमने बना लिए और 5 ही हमारे ये पर्ल स्टिच है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 चेन स्टिच बना के सेम इसी लूप के अंदर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट लूप में यहाँ फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 4 चेन स्टिच। 4 चेन स्टिच के बाद फिर से इसी लूप के अंदर हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 चेन स्टिच और यहाँ पर एक पर्ल स्टिच। तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पर ये कंप्लीट की अपनी फर्स्ट पेटल, इसी तरीके से हम पूरा हमारी 7 पेटल्स हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए और यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया, 5 ही हमने पर्ल स्टिच
और अब उसके बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन स्टिच के बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, और यहाँ पर जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर हम क्रोशिया को ऐसे डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच निकालेंगे, निकाल कर इसको यहाँ और यहीं पर एक चेन स्टिच बनाकर अपना वर्क यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ग्रीन कलर से इसको हम यहाँ कट कर देंगे। ये हमने ग्रीन कलर यहाँ कट किया और यहीं पर हम ये देखिए, ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है ये वाला, ये यहाँ हमने इसको ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर ऑरेंज कलर हम कनेक्ट कर देंगे। ऑरेंज कलर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स, ये देखिए, और यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेन स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि लास्ट टाइम हम यहाँ पे ग्रीन के लिए हमने 5 बनाए थे, अब हम 6 बना रहे हैं। लेकिन ये छोटी ड्रेस है तो इसमें हमने सिर्फ 5 ही, पहले हमने यहाँ पर 3 चेन स्टिच बनाई थी, फिर 4 बनाई थी, फिर इसमें हमने 5 बनाई थी जैसे। तो इसके अंदर हम यहाँ ये 6 चेन स्टिच बनाकर, ये जो हमने पहला हमारा ये वाला, ये देखिए, ये वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक। फिर नेक्स्ट में भी ये जो हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर भी हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर 2 3 4 5 6 सिंगल ये चेन स्टिच बनाएंगे और अपना वर्क, ये देखिए यहाँ पर ये जो पहला चेन स्टिच है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, और इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे और ये हमारे बैक में ऐसे लूप बन जाएंगे। ये हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए और यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया और उसके बाद फिर से ये जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया था हमारा, इसमें हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। और अब हमें वर्क करना है इसके अंदर, तो ये देखिए वही हम एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 5 बनाएंगे। अब तक हम 4 बनाते आए हैं लेकिन अब हम यहाँ पर 5 बनाएंगे। 1 2 टाइम लपेटते थे हम पहले तो, लेकिन अब हम 3 टाइम लपेटेंगे फ्रेंड्स। अगर आप छोटी ड्रेस, ये देखिए, अगर यहाँ पर ये, क्योंकि ये 0 और 1 नंबर की है तो यहाँ पर हमने 2 टाइम ही लपेट के ट्रिपल क्रोशिया बनाया, लेकिन यहाँ पर हम 3 टाइम लपेट रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये 3 टाइम लपेट कर हम यहाँ पर ऐसे लूप निकालेंगे। तो पहले ये 2 का 1 करेंगे, फिर ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर फिर से, और यहाँ पर फिर से 1 2 3, और यहाँ पे वही फ्रेंड्स यहाँ पर पर्ल स्टिच। तो ये देखिए ऐसे फिर से हम ऐसे बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 चेन स्टिच और 3 चेन स्टिच के बाद यहाँ पर पर्ल स्टिच। तो ये देखिए हमने 2 बार बनाया फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 7 टाइम बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये 7 टाइम बना लिया है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने 7 टाइम बना लिया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऐसे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हम इस वाले लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। और इसी तरीके से ये मैं पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। और मैंने आपको छोटे में बता दिया है कि आप यहाँ से कैसे बनाएंगे।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप छोटी और बड़ी ड्रेस बड़ी आसानी से बना लेंगे। ये यहाँ पर मैंने 7 बनाए हैं, लेकिन छोटी ड्रेस में मैंने 6 ही कंप्लीट किए हैं। तो इसी तरीके से पूरा राउंड मैं ऑरेंज से करके आपको दिखाती हूँ। ये हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए और यहाँ पर भी हमने 7 ये डबल ट्रिपल क्रोशिया बना लिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन स्टिच बनाकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ ऐसे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और ये स्टार्टिंग में यहाँ पर जहाँ हमने ये वर्क किया था यहाँ पर हम लूप निकालेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच बनाकर और एक चेन बनाकर यहाँ कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस गोपाल जी की फ्लावर वाली कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी मैचिंग कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स ये ऐसे ही हम इनको ऐसे पकड़ेंगे और इसके अंदर ये देखिए हम 1 2 3 चेन का एक डबल क्रोशिया हो गया ये हमारा। और अब मैजिक रिंग के अंदर हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए एक हमने बना लिया, ये दूसरा, और इसी तरीके से हम 12 यहाँ पर डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। मैजिक रिंग के अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब इसको ऐसे हम टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमने 3 चेन का एक डबल क्रोशिया बनाया था इसकी तीसरी चेन में लूप निकाल कर इसको स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये हमारे 12 डबल क्रोशिया हुए फ्रेंड्स। अगर आपको 0 और 1 नंबर की बनानी है तो सिर्फ आप यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाइए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम अपना सेकंड कलर यहीं पर कनेक्ट करेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर यहीं से हम वाइट कलर अपना लगाएंगे। तो उसके लिए ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम वाइट कलर को यहीं से ऐसे, ये हमारा वाइट कलर कनेक्ट हो गया। और इन दोनों को हम जितने भी हमारे ये थ्रेड निकले इनको हम टाइट कर देंगे। और ये देखिए यहीं पर हम इसको अच्छे से हमने यहाँ पर टाइट कर दिया। अब इसके बाद 1 2 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। सेकंड चेन स्टिच में हम ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो हमारा थर्ड चेन स्टिच है इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और नेक्स्ट में हम फिर से 1 टाइम बनाएंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 टाइम, नेक्स्ट में 2 टाइम। और इसी तरीके से एवरी थर्ड चेन में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए वाइट से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए। यहाँ पर भी हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। और ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, यहाँ पर हम फिर से ये एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको यहाँ पर ये जो 3 चेन का एक डबल क्रोशिया था उसकी तीसरी चेन में क्रोशिया डालकर हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच बनाकर कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क कंप्लीट हुआ। और यहीं से फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको दूसरा कलर लगाना है तो आप यहीं से हम सेकंड कलर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हमने ग्रीन कलर लगाना है तो उसको हम यहाँ पर ग्रीन कलर को हम ऐसे ही निकाल लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ से एक चेन स्टिच बना देंगे। ये पीछे जितने भी हमारे थ्रेड्स हैं इनको हम यहाँ पर फ्रेंड्स कट कर देंगे। ये देखिए वाइट वाला हमने कट कर दिया। अब जब हम यहाँ पर वर्क करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 चेन हमने बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स ऊपर से लूप लेंगे और ये जो हमारा ये वाला पहला वाला चेन स्टिच है और ये जो हमारे जितने वूल हैं ये ऐसे करके हम बनाते टाइम बीच में ही ले लेंगे। तो ये देखिए इनको भी हम बीच में ही ले रहे हैं और ऐसे हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एवरी चेन के अंदर। अब हमें
यहाँ पर कुछ भी नहीं बढ़ाना फ्रेंड्स। ऐसे ही सेम हम अपना वर्क ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे एवरी चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए और यहाँ पर जो 3 चेन का हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उसकी तीसरी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच। और अब हम यहाँ पर ये देखिए ये 2 चेन स्टिच बनाएंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट चेन स्टिच है इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे लूप। ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पूरा राउंड हम अपना ऐसे ही ये रो कंप्लीट करेंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये हमारे गोपाल जी की छोटी सी कैप तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर एक पॉम लगाएंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये मैंने 15 टाइम अपनी उंगली पर ये लपेट लिया है वूल वाइट कलर से। और ये छोटा सा हम एक थ्रेड और ये वूल और लेंगे। तो ये देखिए ऐसे हम इसके अंदर से इस वूल को निकाल लेंगे। इसके अंदर से ये हम यहाँ ऐसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद फ्रेंड्स इसको हम ऐसे ही नॉट लगा देंगे। यहाँ पर थोड़ा इसको बराबर कर लेंगे यहाँ से, इनको भी ऐसे, और यहाँ से हम इसको नॉट लगा देंगे। अच्छे से इसको टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे फ्लैट करेंगे इनको सबको। फ्रेंड्स ये देखिए इसको हम यहाँ कट करेंगे सबको। इनको ऐसे कट करके और इनको हम थोड़ा सा यहाँ से और कट कर देंगे। तो ये देखिए छोटा सा एक पॉम तैयार हो जाएगा और ये एक छोटी सी कैप के ऊपर। फ्रेंड्स अब हम ये जो हमने यहाँ पर ये जो थ्रेड हैं हमारे ये वाले, इसको भी हम ये देखिए बराबर कर देंगे इसके, और इनको यहाँ से अंदर की तरफ ले लेंगे। दोनों को, एक को इस साइड से अंदर लेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, नीचे की तरफ, और अब दूसरी साइड से इस साइड से यहाँ ये जो 2 हमारे बड़े वाले थ्रेड हैं वूल है, इसको हम यहाँ से अंदर की तरफ ले लेंगे और इनको हम सबको यहाँ नॉट लगा देंगे ऐसे करके। तो नॉट लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स नीचे की तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स ये छोटी सी कैप तैयार हुई गोपाल जी के लिए। अब हम इनके लिए एक स्कार्फ भी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने 40 चेन स्टिच कंप्लीट कर ली और 40 चेन स्टिच कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये लूप को थोड़ा ऐसे बड़ा करेंगे और ऊपर से बल लेंगे यहाँ से, और ऐसे करके ये दूसरी बार निकाला, क्योंकि एक बार हमने पहले बड़ा कर लिया 2, और अब ये सेम उसी चेन स्टिच में 3 को हम यहाँ पर एक कर देंगे ऐसे। ये देखिए ये हमने एक कर दिया और यहीं से 1 2 3 चेन स्टिच, और 3 चेन स्टिच बनाने के बाद यहाँ से फिर से इसको ऐसे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। और स्लिप स्टिच बनाने के बाद 1 2 3 चेन्स, और 3 चेन के बाद यहाँ पर ये देखिए इधर फिर से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया ऐसे। और इसी तरीके से हम फ्रेंड्स एवरी चेन के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया ऐसे कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से पूरा यहाँ तक मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने एवरी चेन स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए यहाँ पर पहुँच गए। अब हम इस लूप को थोड़ा ऐसे बड़ा करेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सिर्फ एक बार और निकाल रही हूँ बस ये। अब मैं यहाँ पर 3 को ही
ये 3 लूप थे हमारे, इसको मैं एक कर रही हूँ। और एक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर फिर एक चेन और 1 2 3 चेन, सेम इसी के अंदर हम फिर से एक स्लिप स्टिच और यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसके अंदर ही हम ऐसे, ये वाला जो हमारा थ्रेड है स्टार्टिंग वाला, इसको भी हम ऐसे ही ले लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच बनाकर यहाँ पर इसको कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा वर्क है यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ से इसको स्टार्टिंग की थी ये पफ स्टिच बनाने के लिए, यहीं पर हम ऐसे, ये देखिए ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे। ये वाइट कलर हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने यहाँ कनेक्ट किया, यहीं पर एक चेन बना लेंगे। तो ये एक चेन यहाँ पर इस चेन में हमने वर्क करना है। तो ये देखिए एक इसी चेन से फ्रेंड्स, ये एक तो हमने यहाँ कनेक्ट किया, इसके बाद ये चेन बनाई, उसके बाद ये लूप लेंगे और लूप लेने के बाद ऊपर से एक बार इसी के अंदर से जो हमने चेन बनाई थी उसके अंदर से ये ऐसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इनको सबको एक कर देंगे और यहीं पर 1 2 3 चेन स्टिच और सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच और यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जिसमें हमने वर्क किया है ऐसे यहाँ पर ये 2 हो गए, 2 को हम एक कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए हमारा वर्क ऐसा हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इसको पीछे से टाइट कर देंगे और अब हम एवरी चेन के अंदर यहाँ पर ऐसे पीछे ये वूल को भी हम ऐसे ही ले लेंगे और यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ऐसे एवरी चेन के अंदर हम 1 टाइम ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ बनाया, ये बनाया, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बनाएंगे और फिर हम वाइट से कंप्लीट करके, फिर मैं जैसे यहाँ से बनाया ऐसे ही मैं ग्रीन से कनेक्ट करके ग्रीन से भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गोपाल जी के लिए ये पटका भी तैयार हो गया है। और अब हम नेक पर ये जो मैं डोरी बनाकर आपको दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पर बांधने के लिए मैं डोरी बनाती हूँ तो वो भी मैं बनाऊंगी। ये मैंने यहाँ पर 22 चेन्स बना ली बांधने के लिए। और अब हम नेक के बैक साइड में यहाँ पर जहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं यहीं पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए ऐसे, ये जो चेन्स हम ऐसे, ये वूल जो है हम पीछे की तरफ रखेंगे, फ्रंट से ऐसे हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए ऐसे सिंगल क्रोशिया। फ्रेंड्स ऐसे ही हम नेक्स्ट चेन के अंदर भी ये जो वूल है इसको बीच में ही ले लेंगे फ्रेंड्स और ऐसे ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एवरी चेन स्टिच के अंदर। और यहाँ नेक पर पूरा वर्क करके हम फिर से चेन स्टिच बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने नेक में डोरी का वर्क ये कंप्लीट कर दिया है और ये हमारी मैचिंग कैप बन गई गोपाल जी की और ये छोटा सा पटका। तो फ्रेंड्स ये देखिए ड्रेस बनाने में तो बहुत ही आसान है और आप बहुत आसानी से इसे बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे छोटे गोपाल जी के लिए जो 0 और 1 नंबर के लिए मैंने बनाई है, आप इसे 2 नंबर में भी बना सकते हैं। और ये देखिए हमारे 3 नंबर गोपाल जी के लिए। तो ये जो डिज़ाइन मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की है ये आप 4 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी गोपाल जी की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, गोपाल जी को रिझाने का तरीका, वीडियो बनाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए राधे राधे।